Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic getting to know plants. Okay? तो आज हम क्या पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन कुछ नई नई इंफॉर्मेशंस इसमें से हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो क्या क्या हम सीखेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं, जो होते हैं प्लांट जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हर्ब्स होते हैं, कुछ शर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं। ये होते कौन है, हर्ब्स क्या होता है, शर्ब्स क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, कौन से बड़े प्लांट्स हैं, कौन छोटे प्लांट्स हैं। तो इन सारे प्लांट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? अब इसमें क्या बोला है कि आप लोग बाहर जाइए और ऑब्जर्व करिए कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो आप जब बाहर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ आपके साइज के होंगे, कुछ आपसे छोटे होंगे, कुछ होंगे जैसे कि जितनी छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं उस तरीके से प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। और कुछ की ग्रीन लीव्स जो होती वो ग्रीन कलर की होंगी और कुछ की रेडिश टाइप की होंगी। ठीक है, सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस while some have none। अब किसी किसी के बहुत बड़े फ्लावर्स होंगे, किसी के रेड कलर के होंगे, किसी के वाइट कलर के होंगे, किसी के पिंक होंगे। ठीक है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई ब्लू कलर का फ्लावर होगा, या फिर किसी प्लांट में क्या होगा, फ्लावर्स ही नहीं होंगे। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the park एंड गार्डन, इजंट इट। अब हम लोग वैरायटी ऑफ प्लांट्स कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, अपने घर के आसपास देखने को मिलता है, या हम जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में दिखाई देता है, या हम लोग पार्क में जा रहे हैं या गार्डन्स में हैं, तो हमें हर जगह वैरायटीज ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं। नाउ लेट अस गो टू नो the different parts of any plant. This will help you to understand the differences between plants of different kinds. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, different types of plants के बारे में, कि plants में क्या क्या parts होते हैं। ठीक है, हर plant में कुछ parts होते हैं वो same होते हैं, mostly same होते हैं। तो क्या क्या parts same होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower, and fruit of the plant as shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. अब इसमें क्या पूछा है कि आपको एक यहाँ पर एक प्लांट है, इसमें आपको लेबल करना है, फ्रूट्स क्या है, ट्री है, लीफ कहाँ पर है, रूट्स कहाँ पर है, फ्लावर्स कहाँ पर है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको लेबल करनी है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं इसमें से, ये क्या हो गया प्लांट का, ये स्टेम हो गया है, ये आपका क्या हो गया, लीफ हो गया है, इजंट इट? ऑल दीज आर लीव्स। ये फ्लावर्स हो गया, ये रूट्स हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर प्लांट में सेम होती है। ओके, अब इसको क्या बोला, कलर करने के लिए बोला है। तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं, अगर आपको कलर करने का मन है तो आप कलर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाली बुक हो तो, इजंट इट? अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। अब हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, और किसके बारे में हम लोग जानेंगे, ट्रीज के बारे में। ठीक है, नाउ हियर इट इज सेइंग इन एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। अब इसमें पूछा है कि आप बाहर जाइए या गार्डन में जाइए, आप कहीं पर भी हैं, वहाँ पे आपको अगर प्लांट दिखाई दे रहा है आप उसके पास जाइए, और वहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आपसे छोटे हैं, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और आपके हाइट के बराबर प्लांट्स हैं, या प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और आपको क्या ऑब्जर्व करना है, कौन कौन से प्लांट जो कि आपसे
टॉल हैं, आपसे लंबे हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। ठीक है, अब क्या बोला है, और आप साथ ही साथ जो प्लांट है उसको थोड़ा सा बेंड करके देखिए कि उसकी जो स्टेम है वो टेंडर है या हार्ड है। तो जब आप बेंड करेंगे ना, एकदम से बेंड मत करिएगा कि उसकी स्टेम टूट जाए। बी केयरफुल वाइल बेंडिंग, ओके। और आपको क्या करना है गाइस, take care that the stem don't break. Hug the tall plants to see how thick their stems are। और प्लांट को ना ऐसे करके हग कर लेना है, जैसे कि आप अपनी मम्मा को हग करते हैं ना, गले लगाते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस बॉय को, ये प्लांट को, ये ट्री को ये हग कर रहा है। आप देखिए आके आपका हैंड पूरा, आप पूरी तरह से ट्री को आप हग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ओके। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem। और जब आप प्लांट्स के क्लोज जाएंगे तो आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है। आपको ये सब तो करनी है कि कौन सा प्लांट आपसे छोटा है, आपके बराबर है या आपसे बड़ा है, और साथ ही साथ आपको क्या नोटिस करना है कि उसकी जो स्टेम है, उसकी जो ग्रोथ की जो पोजीशन है ना, वो कहाँ पर है। कि जो जैसे ये स्टेम है, अब स्टेम में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस होती हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टेम की जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के किस पोजीशन से निकल रही है। क्या एकदम ग्राउंड से निकल रही है उसकी ब्रांचेस उस प्लांट की, या फिर डिस्टेंस से निकल रही हैं। गॉट माई पॉइंट। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। अब इसमें बोला है, अब इसमें क्या बोला है, अब हमें क्या करना है, आप वही अब देखना है, वही नीचे से हो रहा है कि ऊपर से उसकी ब्रांचेस निकली हैं। और अब क्या बोला है इसमें कि यहाँ पर एक टेबल है, इज़न्ट इट, यहाँ पर एक टेबल बनी है। और आपने जो जो प्लांट ऑब्जर्व किया है उसको इस टेबल में नोट करना। अगर आपने टोमेटो प्लांट ऑब्जर्व किया है तो उसकी हाइट देखिए, आपकी हाइट से अगर कम है, शॉर्ट है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिखेंगे। वो क्या, उसकी स्टेम कैसी है, कॉलम 2 में स्टेम के बारे में दिया है। स्टेम ग्रीन है तो आप यहाँ यस लिख देंगे। टेंडर है तो यस लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर और कोई प्लांट है, अब जैसे मैंगो है, मैंगो की ये स्टेम थिक होती है तो यहाँ पे आपने यस लिख दिया। हार्ड होता है मैंगो की स्टेम, आपने थिक यस कर दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और भी ये दे रखे हैं ब्लैंक कॉलम, इसमें आप अपने मर्जी से आप जो भी प्लांट्स का आप आप उस जो भी प्लांट्स को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसका यहाँ पे आप उसका ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉलम 3 में क्या पूछा, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। अब ब्रांचेस उसकी कहाँ से निकली है, एकदम स्टेम की बेस से निकली है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। अगर स्टेम की बेस से निकली है तो यस कर देंगे, और अगर हाई से निकली है तो जो हाई वाला कॉलम है उसमें आप यस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर कुछ नहीं है तो आप ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉलम 4 में क्या, कैटेगरी ऑफ प्लांट। अब ये कैटेगरी के ऑफ प्लांट आप कैसे पता लगाएंगे, ये आप बाद में लिखेंगे, जब हम हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के बारे में हम पढ़ लेंगे, तब आप इस कॉलम को भर सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट है तो वो प्लांट क्या कहलाता है, अगर आपके बराबर है तो वो प्लांट क्या कहलाता है, और जो बहुत बड़ा है वो प्लांट क्या कहलाता है, ठीक है। तो इतना आ गया ना आप लोग को समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Based on these characteristics, most plant can be classified into three categories: herbs, shrubs and trees। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। किस किस में होते हैं, हर्ब्स में, shrubs में एंड ट्रीज में। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। अब 7.3 में आप देख सकते हैं हर्ब्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो कि शॉर्ट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, और उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, टेंडर होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। श्रब्स क्या होता है, वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो ऑलमोस्ट आपके हाइट के हो जाएंगे श्रब्स, ठीक है। और ट्रीज, ऑब्वियसली आप लोग को पता है ट्री क्या होता है, वेरी टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे यही चीज़। Plants with green and tender stems are called herbs।
जिसकी ग्रीन होती हैं और टेंडर स्टेम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे हैव मैनी ब्रांचेस। ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं और इनमें मैनी ब्रांचेस होती हैं। ऑल राइट, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. अब shrubs क्या होती हैं? ये जो होते हैं इसकी जो स्टेम होती है ना, ये बेस से होते हैं। लाइक आप जैसे यहाँ पे आप पिक्चर पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे, एक मिनट, श्रब्स का हम यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बेस से होती हैं, और ये जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, हार्ड होती हैं। ऑल राइट, अब नेक्स्ट है, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, और कुछ बहुत टॉल होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। इनकी स्टेम कैसे होती है? हार्ड होती है और थिक होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ना, वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं, और ये बहुत, इसकी स्टेम जो होती है ना, बहुत थिक होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रीज। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऑल राइट, नाउ based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? अब यहाँ पे हर्ब, shrubs एंड ट्रीज के बारे में आपको बता दिया गया है। अब जो प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किया है या इनमें जो है, वो आप जो कॉलम नंबर 4 है इसमें आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा ट्रीज है, और कौन सा गाइस ये आता है, श्रब्स आता है। ठीक है, तो ये आप अपना कॉलम फिल कर लीजिएगा। Now, plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. तो अब प्लांट्स की एक और वैरायटी होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्रीपर्स में क्या होता है, इसके प्लांट जो होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, इनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, तो ये ग्राउंड पर ही फैले रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। मोस्टली क्रीपर्स में क्या होता है ना, बड़े बड़ी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होती हैं, लाइक पम्पकिन, मक्स मेलन, वाटरमेलन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्रीपर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना, ये दीज आर वेरी वीक। ठीक है, ये बहुत वीक होती हैं, इनकी स्टेम से ग्राउंड के ही लेवल के, ग्राउंड में ही ये रहते हैं बिछे हुए। while those that take support and climb up are called climbers। और एक और प्लांट है जिसको कि हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? इनको, इनकी भी स्टेम वीक होती है, लेकिन ये ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन ये ऊपर कैसे चढ़ते हैं? ये किसी तरीके का ये सपोर्ट लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। लाइक अगर आपने कभी मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट को आपने देखा होगा, वो ऊपर ट्री पे चढ़ रहा है, या उसको सपोर्ट करने के लिए मॉस लगा दी जाती है, स्टिक, कि वो ऊपर जाए, या फिर किसी पिलर में उसको बांध दिया जाता है कि उसके सपोर्ट से वो ऊपर जाए। ठीक है, तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये दोज प्लांट्स विच टेक सपोर्ट टू क्लाइम अप। ठीक है, तो उनको हम ये क्लाइंबर्स बोलते हैं। और क्रीपर्स क्या होते हैं? जिसकी स्टेम जो होती है ना, वो बहुत वीक होती है, और ये ग्राउंड में पूरा स्प्रेड कर जाते हैं। So there are different form, these are different from the herb, shrubs and trees। और जो creepers and climbers होते हैं, herb, shrubs and trees से totally different होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया था herbs की क्या क्वालिटी होती है, shrub की क्या होती है, और फिर आपने देखा कि ये trees की क्या क्वालिटी होती है। तो इन तीनों क्वालिटीज से ये creepers and climbers एकदम totally they are different। okay, perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of, and write down the names of any two tree, shrub, herbs or creepers growing in your house or school। और अब आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल में कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके की कुछ स्पेशल केयरिंग की जाती है। ऑल राइट, तो अब आपको इसमें एक असाइनमेंट दे रखा है, इस बुक में दे रखा है कि आपको अब क्या करना है, ऐसे टू ट्रीज़ के नाम, श्रब्स एंड हर्ब्स के नाम आपको अपने से फाइंड आउट करके लिखना है। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो आते हैं, वो हमारी टॉपिक क्या है? स्टेम। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होती है?
जिससे कि आपका लीफ, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस ये सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ऑल राइट, अब हम यहाँ देखेंगे, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, parts borne on the stem. Compare your observation with that your friends. What do you find? Stem bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. अब बोला कि आप कोई भी प्लांट को ऑब्जर्व करिए और उसमें आप देखिए कि स्टेम से कौन कौन से पार्ट अटैच्ड हैं। तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अटैच्ड होंगे, ब्रांचेस होंगे, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें अटैच होंगी। तो आप इसका एक ऑब्जर्वेशन लिखिए, अपनी नोटबुक में अपना लिखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अब इसमें क्या बोलते हैं एक्टिविटी 2 में, लेट्स सी। We would require a glass, water, red blue ink and a soft stem. अब इसमें एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ग्लास की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, रेड या ब्लू इंक चाहिए और कोई भी सॉफ्ट स्टेम चाहिए। ठीक है। pour water to fill 1/3 of the glass. अब फिर आप क्या करेंगे, वाटर आप पोर करेंगे ग्लास में और ग्लास कितना फिल होना चाहिए, 1/3. Add a drop of red या blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. अब क्या बोला, फिर आप उस वाटर में क्या करेंगे, अब रेड या ब्लू इंक को आप डालेंगे और फिर उसके बाद आपने जो स्टेम लिया है ना उसका बेस आप कट करेंगे, कट करके उस वाटर में आप डाल देंगे। ठीक है। अब क्या दिया, अब क्या करना है इसमें, ऑब्जर्व द सेटअप। डज द color appear in the stem? You will find the color rises in the stem. If this kept for a longer period, the color appears in veins of leaves also. अब बोला है, देखिए यहाँ पर एक ग्लास दे रखा है, इसमें एक प्लांट रख दिया है। ठीक है, नीचे से उसकी स्टेम को काट के। अब क्या पूछा, अगर आप क्या देखेंगे, स्टेम में आपको रेड या ब्लू कलर आपको दिखाई देगा, जो कलर आपने वाटर में डाला है। ठीक है। अब अगर आप इस ग्लास को कुछ देर के लिए और छोड़ देंगे अनटच्ड, तो आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आप देख क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या दिखेगा कि जो प्लांट की जो लीफ है, लीफ की जो वेन्स है, वेन्स क्या होती है, डू यू नो, आपको मालूम है। अब जैसे ये लीफ हो गई, अब लीफ के बीच में एक ऐसी आपको लाइन दिखेगी, इसको हम बोल देते हैं मिडरिब बोलते हैं। ठीक है। और ये आपकी हो जाती है लीफ वेन्स। ये इस तरीके से आप कोई भी लीफ देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो जाती है लीफ वेन्स। अब बोला है, अगर आप काफ़ी देर तक आप इस तरीके से प्लांट को आप रख देंगे इस तरह से छोड़ के, कलर में डिप किया हुआ, तो क्या होगा, जो कलर है वो आपको इस लीफ की वेन्स में भी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, वो उसका भी कलर ब्लू या पिंक या जो भी कलर आप डालेंगे या इसमें भी आपको दिखने लगेगा। From this activity, we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other plant parts attached to the stem. अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है जो वाटर का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने वाटर में देखिए कलर डाला और वो आपने कलर डाला कहाँ है, वाटर में डाला है ना, और वो कलर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टेम में दिख रहा है, आपको लीव्स में दिख रहा है। दैट मीन्स जो वाटर है वो स्टेम में भी जा रहा है, वो लीव्स में भी जा रहा है। ठीक है, तभी तो प्लांट्स को सॉइल से मिनरल्स मिलता है। कैसे मिलता है, इसी वाटर के थ्रू मिलता है। वाटर में सॉइल का जो मिनरल है वो वाटर में आता है। जब आप पानी डालेंगे प्लांट में तो जो सॉइल का जो मिनरल है वो वाटर आएगा, फिर रूट्स उसको ऑब्जर्व करता है और फिर स्टेम के थ्रू वो लीव्स में पूरी मिनरल्स चली जाती है। ठीक है, यानी कि स्टेम से जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का। तो गाइज आज मैं आपको ये बस यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी जो हमारा अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक आया है लीफ। ठीक है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने पाए। ऑलराइट गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।